नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। आखिरकार भारत और फ्रांस के बीच 7.6 अरब डॉलर की डील फाइनल हो चुकी है 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए। अमेरिका की जानी मानी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने MH-60R हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की डेट को क्लियर कर दिया है कि बाकी बचे हुए हेलीकॉप्टर्स भारत को कब डिलीवर किए जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की गई है, जहां पर दोनों ही देश मिलकर के अब डिफेंस रिलेटेड रिसर्च करेंगे और तमाम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आपस में शेयर की जाएंगी। डीआरडीओ की तरफ से एक और नई मिसाइल का अनावरण किया गया है, जो कि एक K4 मिसाइल है और ये पानी के नीचे भी हमला कर सकती है। SIPRI की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत के अंदर टोटल डिफेंस इंपोर्ट में काफी बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके बावजूद भी कुछ चीजों में भारत की निर्भरता कम नहीं हुई। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो सबसे पहले भारत और फ्रांस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि लंबे समय से देश के अंदर डिस्कशन चल रहा है कि भारत एग्जैक्टली जो 26 राफेल एम यानी कि मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, इस डील को फाइनलाइज कब किया जाएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन के चलते इन फाइटर जेट की कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। नाउ जो चैनल से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी वो क्लोज हो चुकी है और करीब 7.6 अरब डॉलर यानी कि 7.6 बिलियन US डॉलर की लागत से भारत 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने वाला है फ्रांस से, और ये डील अप्रैल 2025 में साइन की जाएगी। इस डील को साइन करने के लिए खुद फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत आएंगे, तब जाकर के दोनों देशों के बीच में ये बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडियन नेवी को काफी ज्यादा जरूरत है इन एडवांस एयरक्राफ्ट्स की, लेकिन मुश्किलें पैदा हो रही थी इस डील को लेकर के। फाइनली वो सब खत्म हो चुकी हैं और इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम MiG-29K और MiG-29K UB एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं और आने वाले राफेल्स को हम अपने एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे कि INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य पर तैनात करेंगे, क्योंकि राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट से ही उड़ान भरते हैं और वहीं पर लैंड कर जाते हैं। इन्हें स्पेशली डिजाइन किया जाता है और इन 26 एयरक्राफ्ट में से 22 राफेल एम सिंगल सीट कैरियर बेस फाइटर्स होंगे। इसके अलावा बचे हुए राफेल बी डुअल सीट के अलावा बचे हुए 4 राफेल बी डुअल सीट वाले एयरक्राफ्ट। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि हिंद महासागर में भारत को मजबूती रखनी है और इसके लिए इतने बड़े क्षेत्र पर नजर रखने के लिए भी इन एडवांस एयरक्राफ्ट की जरूरत भारत को एक लंबे समय से है। फाइनली इंडो पैसिफिक के अंदर इनकी बढ़ रही ताकत और सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए भारत इस डील की तरफ इंटरेस्टेड था और अब फाइनली ये डील होने जा रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस डील के फाइनल होने के बाद एग्जैक्टली कितने सालों में ये राफेल भारत को डिलीवर किए जाएंगे। आपके हिसाब से फ्रांस कितने सालों में भारत को राफेल डिलीवर कर देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां अभी तक अमेरिका भारत के साथ हुई डिफेंस डील पर आनाकानी कर रहा था, लेकिन अब चीजों को क्लियर किया जा रहा है। रिसेंटली अमेरिका की डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से पुष्टि की गई है कि भारतीय नौसेना को बचे हुए 14 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी अगले साल तक पूरी कर दी जाएगी। इस डील की डिटेल्स आपको बताएं तो भारत और अमेरिका के बीच साल 2020 में 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स को लेकर के डील साइन की जाती है। इसमें से पहले 2 हेलीकॉप्टर्स भारत को 2021 में रिसीव हुए, एक स्क्वाड्रन भारत को 2024 मार्च में डिलीवर हुई और इस खरीदारी की कॉस्ट करीब 1.17 बिलियन US डॉलर थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, जहाँ एक तरफ हम 7 अरब डॉलर 1 अरब डॉलर यानी अरबों डॉलर खर्च करते हैं अपने डिफेंस पर, इसीलिए मेड इन इंडिया का होना जरूरी है। इस हेलीकॉप्टर के डिटेल्स आपको बताएं तो एक मल्टी मिशन मैरीटाइम हेलीकॉप्टर से डिजाइन किया गया है एंटी सबमरीन एंड एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यूज, मेडिकल एक्वेशन। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो एडवांस एवियोनिक्स एंड सेंसर्स इंक्लूडिंग डिपर सोनार, मल्टीमोड रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं। तो अगले साल तक बचे हुए 14 हेलीकॉप्टर्स भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिनकी कमी काफी ज्यादा नौसेना को झेलनी पड़ रही है। लेकिन इससे एक बात क्लियर होती है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे रहे और जो पुरानी पेंडिंग डील्स हैं उनको एक के बाद एक क्लियर किया जा रहा है। बस अमेरिका इतनी ही तेजी तेजस इंजन्स में दिखा दे तो डेफिनेटली रिलेशन और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब दोनों देशों की कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाओं ने आपस में पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप की हेल्प से अब भारत के अंदर एडवांस डिफेंस रिसर्च की जाएगी, जिसमें जो नई टेक्नोलॉजी भारत और अमेरिका डेवलप करेंगे इनकी टेक्नोलॉजी भी आपस में शेयर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अमेरिका की आर्मी रिसर्च लैबोरेटरीज के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत एडवांस हार्डवेयर, मल्टी एजेंट सेंसिंग, कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स, ये सभी
भारत में तैयार किए जाएंगे। इनके ऊपर डीप रिसर्च की जाएगी और डीप रिसर्च के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके निकलेगा इसका इस्तेमाल दोनों देश कर पाएंगे, क्योंकि एडवांस ब्रेन हमारे पास भी है, एडवांस ब्रेन अमेरिका के पास भी है। क्योंकि हमारे पास स्मार्ट ब्रेन है, अमेरिका के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो जब दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो डेफिनेटली तो फाइनल प्रोडक्ट बहुत ही एडवांस निकल करके सामने आएगा। और इस चीज के बारे में हमने आपको 1 महीना पहले ही बता दिया था कि कुछ ऐसी प्लानिंग की जा रही है भारत और अमेरिका के बीच और अब फाइनली एक पार्टनरशिप हो चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर करीब 10 सालों बाद DRDO ने अपनी मेहनत के चलते भारत को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे भारत समुद्र में अब अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO ने एक K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है दुनिया के सामने, जिसे अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी के रूप में तैनात किया गया है। और ये एक ऐसी मिसाइल है जो समुद्र के अंदर तैरते हुए भी दुश्मन पर हमला कर सकती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक K4 पर भारत ने जो डिजाइन किया है वो अमेरिका और चीन से काफी ज्यादा एडवांस है। इसी के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समान रफ्तार देने की कोशिश की गई है। K4 SLBM 2 स्टेज वाली एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल है जिसकी सीमा लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर की है। इसका वजन करीब 17 टन के आसपास है, 12 मीटर लंबी है और करीब 2 टन का पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। यानी कि एडवांस मिसाइल में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है और आमतौर पर ये 50 मीटर गहराई पर हमले कर सकती है। अभी भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जिन्हें दूर किया जाना है, कुछ कमियां हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा, लेकिन 10 साल मेहनत के बाद फाइनली भारत ने कुछ ऐसा काम करके दिखाया है। तो डेफिनेटली इस चीज के लिए DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, रिसेंटली SIPRI, जिसे हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, इन्होंने साल 2020 से लेकर के 2024 तक का एक डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि भारत का ओवरऑल डिफेंस इंपोर्ट तो घटा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है जो सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपने प्रोडक्शन पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि कई और देश है जिन्होंने डिफेंस इंपोर्ट कराना कम कर दिया है, जिसकी वजह से भारत अभी भी उसी लिस्ट में मैच कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक और 2020 से लेकर के 24 के बीच में जो भारत का डिफेंस इंपोर्ट है इसमें 9.3% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट कराते हैं उसमें भारत दूसरे स्थान पर आता है। और इसकी वजह LAC और LOC है, जिसके कारण हमें सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट कराने पड़ते हैं और इसमें रूस, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। लेकिन समय के साथ हम इन चीजों में भी कटौती कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी भारत का बढ़ा है, जहां पर भारत आज 85 अलग अलग देशों को छोटे बड़े डिफेंस हथियार और कुछ कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है। इसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी शामिल है, लेकिन अभी भी आंकड़ों के हिसाब से भारत को 10 साल लग सकते हैं इस लिस्ट से खुद को बाहर करने में। क्या कुछ मानते हैं आप इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।